तो अगर सीता जी जो है आजकल की तरह होती तो फोन खटखटा देती हैं, और वहीं जो है मामला गड़बड़। जनक जी को तो कहीं और से पता लगा है कि ऐसे ऐसे है गो, और फिर जनक जी गए तो सीता जी भड़का के ना आए, सीता जी से खुश है के आए और कहा बेटा आई प्राउड यू और आई लव यू, मेरी बेटी ऐसे कर रही है, मैं गर्व करता हूँ और मेरे अपनी इस बेटी को प्यार करता हूँ। तो जनक जी महाराज ने उकसाया नहीं कि अरे तू चिंता क्यों करी, मैं आ गया अब देखते हैं अयोध्या में कौन ऐसा करके दिखाता है। तो ऐसा कहने वाले बाप और भैया और मैया उस बेटी के हितैषी नहीं है, उस बेटी के हितैषी दिखने वाले हैं, पर हैं उसके दुश्मन, चाहे उनकी समझ में ये बात आवे और चाहे न आवे। तो सती जी जो दिनों रात शंकर भगवान के साथ रहती हैं, जिनके साथ रहती हैं, जिनका खाती हैं, जिनका पीती हैं, जिनके यहाँ रहती हैं। और एक और गजब की बात बताना चाहता हूँ, जिनके नाम का सिंदूर लगाती हैं, जिनके नाम के बिछिया पहनती हैं, जिनके नाम की चूड़ी पहनी है, और बस उन्हीं की बात न सुहावे तो उसे नारी कहना नहीं है, नारी कहना बेकार है। जिसके नाम से जिसका जीवन चमक रहा है, जिसका जो सौंदर्य जो उसके पास में है, जो उसके पास जो श्रृंगार है, वो उसी के नाम से है। उसके न रहने पर, मात्र न रहने पर है, वो सब छिन करके एक कोने में धर जाएगा। तो जो इस बात को भी समझेगी तो भी नारी जो है मायके की बात बार बार न करेगी। सती ने बार बार करी। अब शंकर भगवान ने सोची कि जाके समझ में कैसे बात आवे, कैसे बात आवे, मेरी तो सुनती नहीं है। तो फिर शंकर भगवान ने सोची चलो कहूँ संत पे समझ आवा लाए हैं। हमारे भारत में ऐसा है कि कोई माता काऊ की बात नहीं मानने, तो कम से कम जो गुरु बनाए होता है ना, है वो गुरु की बात तो मान लेती हैं। तो इसलिए जो है अगस्त जी के यहाँ लेके चले कि संत की बात समझ में आ जाए, लेकिन वहां भी मामला गड़बड़ हो गया। बोले क्या? शंकर भगवान देवों के देव, बोलो करो देवों के देव महादेव, और वो जब अगस्त जी के यहाँ गए तो अगस्त जी को स्वाभाविक है कि नमन करना था, पांव धोने थे तो धोए उन्होंने। लेकिन संग में सती के भी पांव धोवे, क्योंकि हमारे भारत में यदि कोई बहुत बड़ा आदमी हो और बाकी संग में अनपढ़ को ब्याह हो जाए तो वो मास्टर नहीं है जाते, डॉक्टर के संग है जाए तो बोलो करो भाई, डॉक्टर नहीं है जाते, मास्टर के संग है जाए तो मास्टर नहीं है जाते, और डाकिया के संग है जाए तो है। तो हमारे यहाँ ये गड़बड़ मामला है कि वो खुद में अच्छा योग्यता तो आदमी ने हासिल करी है, मेहनत तो आदमी ने करी है, लेकिन उसे डिग्री फ्री में मिली है, और फ्री में मिली वही रबड़ी भी वो स्वाद नहीं देती है। हमने भी आदमी देखे हैं जो बरातन में रसगुल्ला फेंक रहे हैं, रबड़ी फेंक रहे हैं, रसमलाई फेंक रहे हैं, और बेई आदमी हमने देखे हैं खंदौली में जो बर्फ घिसके रबड़ी मिलते हैं ना, रबड़ी के बस सकोराए खातवे देखे हैं, चाट चाट के उंगलियाते फिर तोल लो, फिर जीवते चाट रहे हैं, क्योंकि वो पैसा ते आई है, और बारात में जो फेंकी गई वो फ्री की थी है। तो फ्री में यदि कोई चीज मिलती है उसकी जो कदर नहीं करते हैं लोग, है ना, वो को बाकी का पैसा गया हो इसलिए रबड़ी भी फेंक दिए हैं, रसमलाई फेंक देते हैं, रसगुल्ला फेंक देते हैं, लेकिन जब मोल लेते हैं ना तो बाकी एक एक किनका को चुन चुन करके खा जाते हैं। तो शंकर भगवान को तो महानता उन्होंने तपस्या से प्राप्त करी है, लेकिन सती ने कछु प्राप्त करे भी ना है भाई, फ्री में जो पांव छिवे रहे हैं तो कैसे पचेगो।
और पता है बहुत से लोग उड़द की दाल पचा जाते हैं, बैंगन की सब्जी पचा जाते हैं, अरई पचा जाते हैं, लेकिन सम्मान पचाना बड़ा मुश्किल है। सम्मान नहीं पचा पाते। न कि कोई राम राम 2-4 आदमी करन लगे, फिर वे तो फिर का बात करता है वो हरे गते हैं। तो ये अहंकार जब बलिष्ठ होता है तो शंकर भगवान के संग संग में सती के पैर धुले, और जब पैर धुले तो अहंकार हो गया और अभिमान घुस गया हृदय में। और जिसके हृदय में अभिमान घुस जाता है फिर वो कथा में कितनों बैठे, फिर बाके हृदय में भगवान का घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भगवान को और अभिमान को दोनों को तालमेल नहीं है। सती के हृदय में अभिमान घुस गो और शंकर भगवान के हृदय में भगवान घुस गए हैं। क्योंकि शंकर भगवान ने बड़े प्रेम से कथा सुनी थी, लेकिन सती ने कथा सुनी नहीं। और जो कथा नहीं सुनेगा तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने कथा का अपमान किया, और जो कथा का अपमान करता है उस व्यक्ति को एक दिन जो है जल करके मरना, तो सती को भी जल करके मरना पड़ा। अपने बाप के यहाँ गई, भगवान की परीक्षा ली, फैल है गई, फिर अपने बाप के यहाँ गई तो जल करके मरना पड़ा। तो लेकिन अंतिम समय पे बस इतनी सी ने अकल आ गई दिमाग में कि सती मरत सती मरत सती मरत हरि शन पर मागा, सती मरत हरि शन पर मागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। सती मरत हरि शरवर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। मरत हरि शन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। सती को गलती का एहसास मरते समय हुआ, बहुत लेट हुआ। अच्छा, एक गलती जीवन में सीता जी से भी हुई, लेकिन उन्हें गलती का एहसास तुरंत हो गया तो उन्हें मरना नहीं पड़ा, वापस भगवान राम उन्हें जल्दी मिल गए। इनको तो जलना पड़ा, फिर सती को तो जलना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, अगले जन्म में दोबारा विवाह हुआ पार्वती बन करके। लेकिन सीता जी से भी ये गलती हुई कि जब वनवास हो रहा था राम जी का, तो सीता जी ने कही कि मैं आपके संग चलूंगी और आपके चरणों को छोड़ करके मुझे कोई देखना ही नहीं है। जंगल में मुझे में छिन छिन चरण सरोज निहारी
हैं, ये तय हुआ था। लेकिन जब ये तय हुआ था तो मुझे ये पूछना है कि फिर हिरण कैसे दिखेगा है, और सोने को कैसे दिखेगा है, और दिखेगा तो फिर भीतर बाके पावे की लालसा कहाँ थे। जब तय तो ये हुआ था कि तुम्हारे चरणों के अलावा कुछ मांग तो दूर, मांग तो दूर, देखना ही नहीं है। यहां तो देखा भी गया और मांग भी हुई। ये गलती यहां सीता जी से हुई, इसलिए सीता जी का अपहरण हो गया, सीता जी का अपहरण हो गया। अगर उनकी राम जी के चरणों को छोड़ के अलग दृष्टि न जाती तो रावण नहीं, रावण जैसे 1000 आ जाते ना तो भी जो है सीता जी का अपहरण नहीं होता है। एक तो जी बात कि वो उनकी दृष्टि वहां गई इसलिए अपहरण हुआ। दूसरी एक और गलती थी कि जब हमारी माता बहनों के लिए या कोई साधक के लिए, शिष्य के लिए, पत्नी के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए यदि कोई संत या कोई घर का मुखिया है अथवा कोई भगवान का दूत, लखन भगवान के दूत हैं, वो कोई रेखा खींचे है, वो कोई मर्यादा बनावे, वो कोई नियम बनावे और वाय अगर वो न लांघे घर की नारी तो रावण का, रावण के बाप दादा आ जाए तो भी उसका अपहरण नहीं हो सकता है। पर जब तालियां कमजोर हो जाती हैं तो मोल लगता है कि बात समझ में है? जब दवाई भीतर जाती है तो कम से कम कान हलाए तो दो करो कि दवाई कान में गई है। तो सीता जी से ये गलती हुई, लेकिन सीता जी ने मरते समय गलती नहीं सुधारी। जैसे ही रावण से उनका सामना हुआ उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गई, मैंने भगवान को भेजा और मैंने लक्ष्मण जी की रेखा का उल्लंघन किया, इसलिए गलती हो गई। और तुरंत उन्होंने भगवान को पुकारना प्रारंभ कर दिया। इसलिए सीता जी को न तो मरना पड़ा और न दोबारा तपस्या करनी पड़ी है, बस कछुद दिना लंका में रही। बाकी बाद राम का दूत गया और दूत ने लंका में हाहाकार मचा दिया है और सीता जी से कहा अब ही ले चलूं कि बाद में भगवान को बताओ लेके आऊं। तो सीता जी ने कहा उन्हें लेके आ जाना। वैसे पहले सीता जी डर पे रही थी कि जी बंदर कैसे ले जाओ मोए हैं। हनुमान जी ने कही मोए इतना ही बड़ो मत समझो जितना मैं दिख रहा कहूं। बोले तो फिर हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया तो सीता जी बोली हाँ अब भरोसा है गो, अब तुम हमें ले जा सकते हो हैं। अब मुझे डरना है कि तुम्हें कोई राक्षस खा जाएगा हैं। तो सीता जी से जो गलती हुई थी तो उन्होंने तुरंत उसे संभाल लिया, लेकिन सती से जो गलती हुई थी वो मरते दम तक संभाल पाई। इसलिए अंतिम में मर के फिर अगले जन्म में दोबारा फिर तपस्या करनी पड़ी, फिर भजन करना, फिर तपस्या, फिर भजन, फिर साधना और फिर परीक्षा लेवे का जब संत गए। और परीक्षा लेवे का जब संत गए ना तो पता है क्या हुआ। संत तो परीक्षा कर रहे थे लेकिन क्या कहती हैं पार्वती के जन्म कोटि लगे रगर हमारी वरहु शंभु नत रहु कुमारी।
खुल के बजता है तो फटता है। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, वरहु शंभो नत रहूं कुमारी। उसके बाद भैया मनु जी के जो पुत्र हैं, पुत्र वंश की चर्चा है जिसमें उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। हम सभी उत्तानपाद हैं और हम सबके 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नी माने 2 तरह की बुद्धि, एक सुमति और एक कुमति, एक अच्छी बुद्धि और एक बुरी बुद्धि। कथा में जब बैठो करो तो सबन से मेरी प्रार्थना है कि केवल दिमाग कथा में राखो करो। सबन से प्रार्थना है। कछु लोग कथा में बैठते हैं लेकिन मन बड़ा चंचल रहता है, किसी का मोबाइल में रहता है, किसी का इसमें रहता है कि कौन आया कौन गया, किसी का रहता है कि मेरो फलानो आदमी आ रहे होगो, पता ना अभी आयो कि नहीं आयो। इन सब बातों से मुक्त होकर के जब तक कथा चले कथा सुनो करो। कोई आवेगो कहूँ बैठ जागो, लंच में सब ढूंढ लियो, भाई छाती पे बैठा रही हो हैं, लेकिन जब तक कथा चले तब तक चित्त भंग रहता है, तो उससे कथा का अनादर होता है हैं? जैसे मानो तुम काउने नौते होए और तुम बाकी ना जाए के और बातें मिल रहे हो और वो पल्लों को देखने लगे, तुम सामने खड़े हो और तुम्हारी तरफ न देख रहे हो वो, न तुम्हारी सुन लो, और बुझो का वो और देख रहे हो का वो और की खोज में लगे हो, तो वो तुम्हारा अपमान है कि नहीं है। ऐसे ही कथा का अपमान करते हैं वो लोग जो बैठे तो कथा में हैं लेकिन दिमाग कथा में। अरे जी संबंधी और जी दुनिया वाले तो पहले तुम्हारे संग हताई और बाद में वो रहेंगे, लेकिन समझ रही हो संग दिख रहे हैं, संग हत कोई ना है। कहा उन्होंने कि बिजली को तार पकड़ के देखियो एक कुछ उड़ा भी आ जाए हैं। बिजली को तार कोरोना में सबन की पता पड़ गई कौन तुम्हारे संग है और कौन तुम्हारे संग नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है जब तक कथा में बैठो करो तब तक सारी दुनिया से कट ऑफ होकर के जितनी देर दो ईमानदारी से दो हैं। लुक एट द मी एंड लिसन टू मी ओनली प्लीज हैं। केवल मेरी तरफ देखो और मुझे ही सुनो हैं। जब तक मैं कह रहा हूं, बाकी बात तो दुनिया भर में डोलो हैं, कोई ना ही थोड़े कर रहे हैं हम। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें देख करके हमारा चित्त उल्टा भंग होता है हैं? और जब मेरा कनेक्शन से कनेक्शन मिलता है तो मेरा आनंद दुगना हो जाता है, बात कहने का मन होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सचमुच में बहुत गहराई से सुनते भी हैं और बात को पीते भी हैं, और ये बातें नहीं हैं, ये महापुरुषों के खोजे हुए सूत्र हैं। जीवन में एक भी भीतर चला गया ना तो जीवन को मानव से महामानव बना देगा और पुरुष से महापुरुष बना देगा, देवी से महादेवी बना देगा, है ना। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं इन्हीं के हो के सीखे। इन संतों के जो है ना, ये इन्हीं संतों के ये मंथन करे भय वाक्य हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाऊंगा। एक घर में एक सन्यासी हो गया और 10-15 साल बाद उस सन्यासी ने अपने घर को चिट्ठी डाली और घर को चिट्ठी डाली, कहा कि मेरे परिवार में जितने भी चाचा ताऊ के और जितने भी बच्चे हैं उन सबसे मेरी प्रार्थना, मेरा आदेश जो भी मानो, सबसे कहना कि वो रामायण जरूर पढ़ो करें, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, जितना मन लगे, पर पढ़ो करें जरूर। वो ऋषिकेश में से ये चिट्ठी भेजते हैं घर। अब घर परिवार में जो सब जन इकट्ठे भाई बैठे भाई कि ऐसे ऐसे चिट्ठी आई है, हमारे ऊपर खाए हुए, हमारे खानदान के अतः, हमारे घर के अतः संत है गए, उन्होंने ऐसे ऐसे पूरे घर काजे, पूरे खानदान काजे आदेश भेजो। चिट्ठी पढ़ी गई वो। तो हम चिट्ठी पढ़वे के बाद में कछु लोगों तो बात अच्छी लगी
कछु लोगों ने वैसे ही कोई बात ना भाई बाबा जी हैं, बाबा जी ने को काम हो जो बात कहो हैं, हमें तो अपने हिसाब से ही चलना है। बाबा जी ने को कहा है न उन पे भैंस है न पड़िया न न न बापे पड़ा न बापे बर्द, जमाने की बात है। तो बाबा जी हैं बिन तो कह दिया रामायण पढ़वाओ, हमारा घर कैसे चलेगा जो तो हमें जानता है। लेकिन उन बालकन में थे एक बालक ने कि भाई मेरे पुरखा की बात है, मैं तो जा धारण करूंगा। मैं एक बात बड़े काम की कहना चाह रहा हूं। उस बालक ने ये बात मान ली और वैद्यनाथ रामायण को पाठ शुरू कर दो। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि कोई रोजाना जो है घी को दीपक जला के यदि वह पढ़े, तुलसी को पौधा लगा ले तो घर के कष्टों को दूर कर देती है, दिमाग के और दिल के दोषों को दूर कर देती है, और जीवन और मरण की बीमारियों को खत्म कर देती है और मानव से महामानव बना देती है। रामायण का पढ़ना, और रामायण जो है जब कोई बहुत लगातार बहुत दिन तक पढ़ता है ना, तो रामायण स्वयं ऐसे अर्थ निकालती है कि फिर सुनने वाले सोचते हैं कि जे अर्थ रामायण में तो हमारे पढ़े ही ना, हमन तो रामायण पढ़ ली 20 बेर जो रामायण पढ़ी का है, 20 बेर तो जो अर्थ ना निकले हो तो उस इंसान ने वो कम से कम 100 बेर या 1000 बेर पढ़ी होगी है, तब रामायण उस पर कृपा करती है। तो उस बच्चे ने उस रामायण को पढ़ा और वो रामायण पढ़ता ही रहा। बुजुर्ग का, संत का उसने शिरोधारण कर लिया उस आदेश को, और रामायण ने इतने अर्थ दिए उस बच्चे को, इतने भाव दिए कि अब समझ में नहीं आए कि इतने भाव कहाँ से आ रहे हैं। और फिर वह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर उसने रामायण की कथा कही। बाजमाने की बात, जब भागवत कथा चलती थी, पहले राम कथा नहीं चलती थी, पहले जगह जगह भागवत चलती थी। फिर उन्होंने, उस बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो व्यास बने, फिर उन्होंने कथाएं, राम कथाएं शुरू करी, और इतना बड़ा राम कथावाचक वो मानव, महामानव बन गया। उनका नाम मुरारी बापू है ना। हाँ, नैमिषारण्य में इसमें कथा चल रही। तो मुझे कहना ये है कि जिस इंसान ने अपने बुजुर्गों की आज्ञा अपने माथे धर ली, वे बई खानदान में से बई है, और उनका गांव कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कस्बा नहीं है, एक झोंपड़ी सी है, और बाहू में खपरेल की बुडरी है। मैं गया था वहां, तो वहां ऐसी जगह है, और उनमें झोंपड़ियों में से एक छोटा सा बच्चा जो धारण कर लेता है बात को महापुरुषों की, वो मानव से महामानव बन जाता है, पुरुष से महापुरुष बन जाता है।